राधे राधे जी। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। चलो आज मैं आपको अपने मंदिर में माँ काली की पोशाक की तरफ ले चलती हूँ। देखिए मंदिर में माँ काली की पोशाक देखिए। माँ काली देखिए हरे रंग की पोशाक में कितनी सुंदर लग रही हैं। इतने विराट रूप में, इतनी विशाल, अद्भुत विशाल जो इनकी यह मूर्ति है, प्रतिमा है। पहले तो इनके वस्त्र हर रोज बदलने बहुत ही मुश्किल है ना? क्योंकि हम अपने घर में ठाकुर जी को जब नहलाते हैं, उनका स्नान कराते हैं, फिर उनके वस्त्र उनको बदलते हैं, तब भी कितना मुश्किल लगता है हमें कि कितना बड़ा काम हो जाता है उन्हें स्वच्छ पानी में, पंचामृत पानी में स्नान कराना, साफ सुथरे कपड़े पहनाना, सब कुछ उनके लिए करना कितना अद्भुत होता है और कितना बड़ा काम होता है। उसी प्रकार से माँ काली की देखो इतनी बड़ी विशाल काया वाली यह मूर्त, यह उनकी ये प्रतिमा के कपड़े हर रोज बदलना कितना ही मुश्किल होता होगा। ये देखिए हरे रंग के वस्त्र पहने हुए माँ काली जो है वह कितनी ही सुंदर लग रही हैं। इतनी सुंदर, इतनी अद्भुत। देखिए जरा उसके ऊपर ये सुनहरी रंग का जो गोटा वर्क है वह देखिए कितना सुंदर है। बनाने वाले ने यह पोशाक देखिए कितनी सुंदर बनाई है। और यह देखिए ये भगवान शिव के पैर हैं और उनके ऊपर यह नाग देवता लिपटे हुए हैं। यह रक्त बीज की गर्दन है और यह वह कटोरा है जिसमें माँ ने रक्त बीज का जो है रक्त इकट्ठा कर कर ग्रहण किया था। और ये माँ के हाथ देखिए और उसके ऊपर ये प्रतिमा बनाने वाले ने देखो कितना सुंदर अद्भुत काम किया है। हाथ में शंख भी धारण कर दिया है और ये देखिए कितनी सुंदर, कितनी अद्भुत। और ये देखिए कितने विराट रूप है ना जी? ये देखिए, देखो जरा कितनी सुंदर, कितनी सुंदर, वाह वाह कितनी सुंदर, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर, अद्भुत। ये छतर देखिए चांदी का कितना बड़ा छतर है। और ये देखिए ये माँ की आंखें और ये तीसरी आंख थी। ये जीवा देखिए, ये जीवा जो है चांदी की है। और इनके ये गहने पहने हुए आभूषण कितने सुंदर हैं, है ना जी? मैं वीडियो बहुत ही प्यार से आपके लिए बनाकर लाती हूँ। मेरा मोटिवेशन बनाएं, मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट भी करें ताकि मैं अपने आपके लिए, अपनों के लिए ये वीडियो बना कर लेकर आऊँ। अगर वीडियो अच्छी लगती हो प्लीज़ मुझे मोटिवेट करें। धन्यवाद जी। राधे राधे जी। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। आप सभी के स्वास्थ्य और कुशल मंगल की कामना मैं ईश्वर से करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और कुशल मंगल रहें। एक बार एक बहुत पुराना मंदिर था। उस मंदिर में बहुत सी दरारें पड़ चुकी थी। एक बार बहुत तेज बारिश हुई, आंधी तूफान चला और उस मंदिर की जो दरारें हैं वह और भी ज़्यादा बड़ी होने लगी और मंदिर थोड़ा थोड़ा करके ढहना शुरू हो गया। वर्षा के कारण कुछ साधु संत, कुछ अनजान व्यक्ति उसमें मंदिर के अंदर उन्होंने आश्रय लिया। जब उन्होंने आश्रय लिया तब मंदिर की दरारें जो हैं बड़ी हो गई और मंदिर आसपास से ढहना शुरू हो गया। मंदिर का एक कोना ही बचा था जिसके नीचे एक साधु बैठा था और वह कोना नहीं गिरा और साधु की जान बच गई। तब साधु ने सोचा, जब अगली सुबह हुई तब साधु ने सोचा क्यों ना इस मंदिर की द्वारा से निर्माण किया जाए। हो सकता है भगवान ने मुझे इसलिए इस मंदिर में भेजा हो कि मेरे ही हाथों से इस मंदिर का चंदा इकट्ठा हो और इस मंदिर का निर्माण हो। उस साधु ने हौसला कर कर सारे गांव में, सारे शहर में उसने चंदा इकट्ठा करना शुरू कर दिया। उसने दुकान दुकान जाकर, घर घर जाकर बहुत सा चंदा इकट्ठा किया और
एक बुढ़िया जो किसी दूसरे के घरों में आटा पीसती थी, वह आटा पीसने के बाद जो भी कमाई करती थी, उसने उस कमाई में सिर्फ 4 आने ही जोड़ पाई और थोड़ा सा कुछ आटा वह जोड़ पाई, क्योंकि वह तो बहुत गरीब थी और शरीर से भी वह बहुत बुजुर्ग थी। तो वह कितना कार्य करती, महीने भर में इतना सा ही जोड़ पाई थी वह। और फिर इसी प्रकार से उस साधु ने घर घर जाकर और दुकान दुकान जाकर बहुत सा धन इकट्ठा किया। किसी ने 100-100 रुपये दिए, किसी ने 200-200 दिए। हर व्यक्ति ने अपनी समर्था के अकॉर्डिंग, किसी ने 500, किसी ने 200, किसी ने 100, जिसका जितना बन पड़ा उसने वह दिया। और इस प्रकार से उस मंदिर का निर्माण द्वारा से हुआ। जब उस मंदिर का निर्माण हुआ, फिर पूजा पाठ जो है बहुत श्रद्धा भावना के साथ की गई और प्रसाद भी हुआ, लंगर प्रसाद किया गया। सभी लोगों ने बहुत ही रुचि के साथ, श्रद्धा भावना के साथ प्रसाद ग्रहण किया। और फिर अंत में उस साधु ने एक बहुत से बड़े पर्चे पर उन सभी व्यक्तियों के नाम लिखे हुए थे जो उन्होंने अपने अपने खजाने से, अपनी अपनी नेक कमाई में से जो उन्होंने दान किया था। सभी व्यक्ति बड़ी श्रद्धा पूर्वक से वहाँ पर बैठे थे। वह सभा जो बुलाई गई थी, उसमें जब सभा बुलाई गई थी, उस सभा में साधु ने जब अपने वाक्य कहने शुरू किए, जैसे ही साधु ने वह पर्चा खोला, उस पर्चे के ऊपर सबसे पहले उस बूढ़ी औरत का नाम था जिसने कुछ 4 आने दिए और कुछ थोड़ा सा आटा उसने दान किया था। जब साधु ने उन सभी को सभा में बताया कि सबसे बड़ा दान जो किया है इस बूढ़ी औरत ने किया है, सभी बहुत हैरान हुए। सभी शहरवासी, दुकानदार, घर के जो लोग आए थे, उन सभी वह सुनकर हैरान हुए। उन्होंने सोचा शायद साधु जो है हंसी कर रहा है, लेकिन साधु ने कहा कि मैं हंसी नहीं कर रहा हूँ। इस बुजुर्ग औरत ने मुझे 4 आने दिए और कुछ आटा दिया, जो यह एक महीने भर से जोड़ रही थी इस मंदिर के लिए, क्योंकि यह खुद नहीं कमाती, इसके कमाने के घर में कोई जरिया नहीं है। ये लोगों के घर में आटा पीसती है, जिससे इसने सिर्फ 4 आने ही जोड़ पाई है। यह इसकी सारी उम्र की लालो, सारे महीने की लाल, यही इसकी सबसे बड़ी कमाई थी जो इसने मुझे, जो कुछ था इसने मुझे मंदिर के लिए दान कर दिया। और कुछ आटा जोड़ रखा था वह भी इसने दे दिया। तो जो लोग वहाँ पर सोच रहे थे हमने 500 रुपये दे, कोई सोच रहा था हमने 400 रुपये दिए, कोई 200 रुपये दिए थे, उन सभी के सिर जो है वहाँ पर शर्म से झुक गई। हम क्या करते हैं, किसी भी नेक कार्य के लिए चाहे 10 रुपये देते हैं, 20 रुपये देते हैं, उसकी सबसे पहले तो हमारे समाज में यह बहुत बुरी आदत हो गई है कि उसकी भरपूर अनाउंसमेंट करते हैं कि इस बंदे ने इतना चंदा दिया, इस इंसान ने इतना चंदा दिया। ये सब कुछ छोड़कर हमें इस प्रकार से दान कर देना चाहिए कि हम एक हाथ से देते हैं तो दूसरे हाथ को भी पता ना चले। लेकिन नहीं, हमारा समाज बड़ाई का भूखा हो गया है। वह सोचता है कि जब तक नाम ही ना संसार में उछले तब क्या फ़ायदा, जब तक नाम ना चमके तो ज़िंदगी का क्या फ़ायदा। एक 10 रुपये देने से, 100 रुपया देने से, जब उसे 4 बार अनाउंस ना किया जाए कि इस बंदे ने 100 रुपया दान कर दिया है, इस बंदे ने 50 रुपये दान कर दिए हैं, 50,000 दान कर दिए हैं, तब तक तो ऐसे मानो ऐसे लगता है जैसे उसकी मशहूरी ही नहीं हुई, उसका नाम ही नहीं हुआ। इसलिए हम सब दिखावे की दुनिया में चले गए हैं। हमें इस सब को छोड़कर हमें उस आसान सी और साधारण ज़िंदगी में कदम रखते हुए यह सोचना चाहिए हम जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके हम भरपूर दान करें, और दान इस प्रकार से करें कि एक हाथ से कर कर दूसरे हाथ को पता ही ना चले कि हमने क्या दान कर दिया है। उस दान का फ़ायदा है जो हम बिना सोचे समझे करते हैं और जो श्रद्धा से करते हैं, जैसे उस बुजुर्ग औरत ने की थी। अगर इस छोटी सी लघु कथा से आपको कुछ भी अच्छा लगा हो या कुछ भी ज्ञान की बात मिली हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद जी। राधे राधे जी, कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। आप सभी के स्वास्थ्य और कुशल मंगल की कामना मैं ईश्वर से करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और कुशल मंगल रहें। एक बार एक ब्राह्मण ने एक औरत को कहा कि तुम घर में विष्णु जी की फ़ोटो लगा लो।
और जो भी रोटी खाओ उसकी थाली में परोसकर उसे विष्णु जी के आगे रखकर कहें विष्णु अर्पण। और जब पानी पिएं तब पानी भी विष्णु जी के आगे रखें और कहें विष्णु अर्पण। वह औरत क्या करती, सभी काम करती। जब खाना खाती तब एक थाली में खाना परोसती और विष्णु जी के आगे रखकर कहती विष्णु अर्पण। और जब पानी पीती, पानी पीने के लिए गिलास में पानी डालती, तब विष्णु जी को कहती विष्णु अर्पण। इस प्रकार करते करते उस औरत की आदत इतनी पक गई थी कि वह जो काम करती मन ही मन वह विष्णु अर्पण करती जाती। एक दिन उस औरत ने कचरा इकट्ठा किया, झाड़ू झूड़ू लगाया, कचरा इकट्ठा किया, और जब कचरे वाले को कचरा फेंकने लगी तब उसने कहा विष्णु अर्पण। और वहीं कहीं पास में ही नारद जी जा रहे थे। तब जब नारद जी वहाँ से निकले, उन्होंने सुना, तब उन्होंने उस औरत को कहा कि तुम्हें मालूम है तुम क्या कर रही हो? तुम कचरा भी जो कूड़ा है उसको भी तुम विष्णु अर्पण कर रही हो। और वह औरत विष्णु जी के प्रेम में इतनी मगन हो गई थी, उसे कोई सुध बुध नहीं थी और वह हर एक चीज़ के लिए करती विष्णु अर्पण। तब नारद जी की बात ना सुनते हुए वह फिर बोली विष्णु अर्पण। तब नारद जी को गुस्सा आया, उन्होंने उस औरत के मुंह पर एक चमाट लगा दिया उसे, और उन्होंने औरत के मुंह पर एक थप्पड़ लगाया। फिर वह औरत बोली विष्णु अर्पण। फिर नारद जी को और गुस्सा आया, उन्होंने उस औरत के दूसरी गाल पर भी थप्पड़ लगा दिया। फिर उस औरत ने कहा विष्णु अर्पण। वह नारद जी इतने दुखी हो गए कि दुखी होने के बाद वह विष्णु धाम को चले गए। जब वह विष्णु धाम गए तो वहाँ पर उन्होंने देखा विष्णु जी के चेहरे पर दोनों गालों पर उंगलियों के निशान पड़े हुए थे। तब विष्णु जी ने पूछा, हे प्रभु, आपके चेहरे पे ये किस चीज़ के निशान हैं? तब विष्णु जी हंसते हुए और हल्का हल्का धीमा धीमा मुस्कुराते हुए बोले, थप्पड़ भी तुम मारो और प्रश्न भी तुम करो, ये कैसे अच्छा लगता है? तब नारद जी बोले, प्रभु, मैं आपको थप्पड़ मारूंगा, ये कैसे हो सकता है? ये तो संभव नहीं है। भगवान विष्णु जी बोले, हाँ, जब उस औरत को तुमने थप्पड़ मारा, जब वह कूड़ा फेंकते समय कर रही थी विष्णु अर्पण, तब तुमने उस औरत के गाल पर जो थप्पड़ मारा था वह थप्पड़ उस औरत को नहीं, मुझे पड़ा, क्योंकि उसने थप्पड़ के लिए भी कहा विष्णु अर्पण। तब नारद जी ने थोड़ा चकित रहे और विष्णु जी की बात को हैरानी से सुनते हुए बोले, प्रभु, ऐसा कैसे हो सकता है? तब विष्णु जी ने समझाया, वह औरत विष्णु भक्ति में इतनी ज़्यादा लीन हो गई थी कि उसे किसी चीज़ की सुध बुध नहीं थी। चाहे वह खाना खाती है, खाना बनाती है, कूड़ा फेंकती है, सफाई करती है, कुछ भी करती है, हर चीज़ में, हर काम में वह विष्णु अर्पण करती है। जब वह विष्णु अर्पण करेगी तो भगवान जी को अर्पण कर दिया ना सामान, तो भगवान जी के पास ही पहुंच जाएगा। ठीक है ना जी? भगवान जी खुद लेने तो नहीं आएंगे, लेकिन हमारा अर्पण करने से ही ईश्वर के पास वह पहुंच जाता है। जैसे कि हम श्राद्ध करते हैं, श्राद्ध करने पर हम अर्पण करते हैं ना श्राद्ध को, तब क्या वह हमारे बुजुर्गों तक पहुंच जाता है? नहीं ना। हमारे सिर्फ अर्पण करने तक ही वह भोजन जो है उन तक, और वह कहती विष्णु अर्पण। इस प्रकार से हे नारद, जब तुमने उस औरत को थप्पड़ मारा तब उसने थप्पड़ भी विष्णु जी को अर्पण कर दिया। तो जब उसने विष्णु जी को अर्पण किया तो वह थप्पड़ तो मुझे ही लगेंगे ना, इसलिए यह निशान मेरी गालों पर आ गई। इसलिए जब हम भावना से, प्रेम से, श्रद्धा से भगवान जी को कुछ भी अर्पण करते हैं तो वह भगवान तक जरूर पहुंचता है। ऐसा नहीं है कि भगवान किसी मनुष्य के रूप में, किसी भी जानवर के रूप में, किसी भी रूप में, चिड़िया के रूप में, किसी और चीज़, किसी भी रूप में वे आएंगे। वह साक्षात हमारे सामने नहीं खड़े होंगे, या तो हमें सपन में दिखाई देंगे, या फिर वह किसी मनुष्य के के थ्रू आएंगे। वह हमारे पास, अगर हम कोई चीज़ उन्हें अर्पण करते हैं। इसलिए भगवान के प्रति पूरी श्रद्धा रखें, पूरी निष्ठा भावना के साथ उन्हें विश्वास रखते हुए उनका सिमरन करें, पूरी भावना के साथ उन्हें प्रेम पूर्वक उनका आदर सम्मान करें। और ये नहीं है कि हमारे भगवान ये हैं और उनके भगवान वो हैं, तो हमने अपने का सम्मान करना है, उनका नहीं। ऐसा कुछ नहीं होता। सभी भगवान एक समान हैं और हमें सभी ईश्वर का
समस्त ईश्वर का हमें सम्मान करना चाहिए और विधि पूर्वक प्रेम पूर्वक उनका हमें आदर सम्मान करते हुए उन पर विश्वास करना चाहिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू जी। आप सभी लोग मेरा परिवार हैं और आपने जो मुझे इतना सारा प्रेम दिया है उसके लिए मैं बहुत ही आभारी रहूँगी। मैं आपका तहे दिल से शुक्राना करती हूँ कि आपने मुझे बहुत सारा प्रेम दिया। कुछ आर्टिकल्स की मैंने अपनी वीडियो में लिंक दिया है। अगर आपको मेरे पसंदीदा वह आर्टिकल्स अगर आपको पसंद आए, अगर आप ख़रीदना चाहें तो वह खरीद सकते हैं। उनका लिंक और जो उनकी साइट है वह मैंने अपनी वीडियोज़ में डाल दी है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद होगा। थैंक यू। कहता मैं थोड़ी बाइक करके आना तो अभी किधर उतरे हो थले रिंको हंस रहा थी। खाओ वो पानी कड्डणगे ना उरे रस्ता ਜਿਹੜਾ ਖੜਾ ਹੈ पानी ਨੂੰ जगह दे देंगे ना। चलो और कुछ जाएगा ही ਹੁਣ ਤਾਂ ਰਸਤਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣਾ ਹੈ। चल भज ले यार पर कोई नहीं है ना। बरसात के मौसम है ना, बरसाती मौसम से जानवर निकलते नहीं थे। ये फिर गर्मी नहीं आते इतना ज़्यादा सर कौन से मौसम आते हैं? सुबह शाम दिखते हैं। अच्छा सुबह शाम पर अभी तो सुबह एक फिर बरसात का दिन निकलेगी यार। आज सुबह भी ऐसे होता है कि 7-8 बजे के आसपास इस टाइम धूप लग जाती है फिर उसको अराउंड है घूमना कोशिश करती है
देखिए कितना डीप है, देखिए कितना डीप है, नीचे देखो कितना डूंगा है, देखिए नीचे। जब बंदा के गिरजे ਵਿੱਚ ਲੱਭੇ ਨਾ ਲੈ ਫਿਰ ਦੇਖਣ ਗੱਲਾਂ ਸੋਚਣਾ ਤਾਂ ਪੈਂਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। हिमांशु कर यार उन्हें शांति ना जाओगे फिर क्या कहता यार इतने सारे आप ही जानवर बने हुए हैं। रहने दो यार, क्या है इधर ट्री हाउस है। नहीं रहने दो बेटे। हाँ जब आए। राधे राधे जी, कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। आप सभी के स्वास्थ्य और कुशल मंगल की कामना मैं ईश्वर से करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और कुशल मंगल रहें। आज हम बात करते हैं श्री रामचंद्र जी, माता सीता और वीर हनुमान जी के बारे में। एक दिन श्री रामचंद्र जी और माता सीता बैठे आपस में बातचीत कर रहे थे। बातों ही बातों में वहाँ पर श्री हनुमान जी के बारे में बात चल पड़ी। वीर हनुमान जी की जब बात की चर्चा शुरू हुई तब भगवान श्री राम जी बोले कि हनुमान जी हमारे कितने परम प्रिय भक्त हैं, तब और वह हमको कितना मान आदर देते हैं। तब श्री रामचंद्र जी बोले कि हनुमान जी मुझे मान आदर देते हैं, वह मेरे परम भक्त हैं। तब माता सीता हंसती हैं और कहती हैं कि आप कैसे कह सकते हैं कि हनुमान जी आपके भक्त हैं? वह तो मेरे भक्त हैं, वह मुझे माते कह कर पुकारते हैं और वह मेरे भक्त हैं। हम कैसे कह सकते हैं कि वो आपके भक्त हैं या मेरे भक्त हैं? क्यों ना हम ऐसा करें, आपस में हमें बहस करने की ज़रूरत नहीं है। हम क्यों लड़ाई झगड़ा करते हैं? हम ऐसा करते हैं कि वीर हनुमान जी को आने दो, हम उन्हीं से पूछ लेंगे कि वह किसके प्रिय भक्त हैं। जब वीर हनुमान जी वहाँ पर आते हैं तो माता सीता जी को और श्री रामचंद्र जी को प्रणाम करते हैं और फिर उनके पास बैठ जाते हैं और उनके चरण दबाते हैं। एक हाथ से वह श्री रामचंद्र जी के चरण दबाते हैं और दूसरे हाथ से माता सीता जी के चरण दबाते हैं। वह चरण दबा रहे होते हैं तब माता सीता कहती हैं, क्यों पुत्र, तुम किसके भक्त हो? फिर श्री रामचंद्र जी पूछते हैं, बोलो हनुमान, तुम किसके प्रिय भक्त हो? तब हनुमान मुस्कुराते हैं और सोचते हैं कि आज तो लगता है दाल में कुछ काला है, ना जाने सारी दाल ही काली हो।
वह कुछ नहीं बोलते, वह उनकी बात सुन रहे होते हैं। फिर से श्री रामचंद्र जी बोलते हैं, बोलो वीर हनुमान, तुम किसके भक्त हो? फिर कुछ समय बाद माता सीता पूछती है, बोलो पुत्र, तुम किसके भक्त हो? तब श्री रामचंद्र जी मुस्कुराते हैं और बोलते हैं, माते, ना तो मैं आपका भक्त हूँ और ना श्री रामचंद्र जी का भक्त हूँ। तब फिर माता सीता कहती है, तुम मेरे भक्त नहीं हो? वो कहते हैं, नहीं माते, मैं तुम्हारा भक्त नहीं हूँ। फिर श्री रामचंद्र जी पूछते हैं, क्यों वीर हनुमान, तुम मेरे भक्त नहीं हो? तब वीर हनुमान जी कहते हैं, नहीं प्रभु, मैं आपका भक्त नहीं हूँ। फिर श्री रामचंद्र जी पूछते हैं, वीर हनुमान, अगर तुम हम दोनों के भक्त नहीं हो तो तुम किसके भक्त हो? तब हनुमान कहते हैं, मैं तो किसी और का भक्त हूँ। फिर श्री राम कहते हैं, अगर तुम किसी और के भक्त हो तब तो उनके साथ तो हम बहुत बेइंसाफी कर रहे हो। सेवा भावना हमारी करते हो और भक्त उनके हो, ये तो उचित नहीं है। तुम बताओ, तुम किसके भक्त हो? फिर वीर हनुमान जी मुस्कुराते हैं और बोलते हैं, मैं तो सिया राम का भक्त हूँ। बोलो जय सिया राम, जय श्री राम। फिर बोलते हैं हनुमान जी कि मैं तो सिया राम जी का भक्त हूँ, ना मैं माता सीता जी का भक्त हूँ, ना मैं प्रभु का भक्त हूँ, प्रभु श्री राम का भक्त हूँ। तब फिर दोनों जने श्री रामचंद्र जी, माता सीता जी चिंतित हो जाते हैं कि अब क्या होगा। फिर श्री रामचंद्र जी और सीता माता जी युक्ति लड़ाते हैं और माता सीता कहती है, वीर हनुमान, मुझे बहुत प्यास लगी है, पुत्र जरा पानी पिला दो। फिर कहते हैं वीर हनुमान, जी माते, मैं अभी लाया। इतने जाने ही लगते हैं कि श्री रामचंद्र जी कहते हैं, पुत्र रुको जरा, मुझे बहुत गर्मी लग रही है, कहीं मैं गर्मी के मारे चक्कर खा के गिर ना जाऊं, इसलिए तुम मुझे जरा पंखा कर दो। फिर वीर हनुमान जी जो होते हैं वह दिमाग से युक्ति लड़ाते हैं, कहते हैं, आज तो वीर हनुमान तुम बुरे फंसे हो, आज तुम्हारी परीक्षा का समय है। ये माता सीता और प्रभु तुम्हारी परीक्षा ले रहे हैं कि तुम किसके भक्त हो। अब तुम्हें भक्ति से नहीं, दिमाग से कार्य करना होगा। तो फिर वीर हनुमान जी अपने बुद्धि से काम लेते हैं और दोनों को प्रणाम करते हुए अपने विराट रूप में आ जाते हैं और अपनी दोनों बाजुएं बड़ी बड़ी करने से एक बाजू के साथ माता सीता के लिए पानी लाते हैं और दूसरी बाजू के साथ वह प्रभु राम को पंखा करते हैं और दोनों का कार्य संपन्न करते हैं। फिर जब श्री रामचंद्र जी और माता सीता जी इस युक्ति को देखते हैं और फिर वह बहुत ज़ोर ज़ोर से ठहाके लगाकर हंसते हैं और कहते हैं, वाह वीर हनुमान, तुमने अपनी बुद्धि की क्या परीक्षा, अपनी बुद्धि का क्या आपने वो दिया है, आपने कितनी अच्छे तरीके से हमारी इस परीक्षा में तुम सफल हुए हो। तुमने अपनी बुद्धि से इस समस्या का हल निकाला और हम दोनों की इच्छाएं आपने पूरी की, प्रभु का पंखा किया और मुझे पानी पिलाया। तुम्हारे जैसा भक्त हर इंसान को मिलना चाहिए। अगर तुम्हारे जैसा सेवक हर किसी को मिल जाए तो जीवन सफल हो जाए। वह वीर हनुमान जी को आशीर्वाद देते हैं और अपने पुत्र के रूप में स्वीकार करते हैं। बोलो जय श्री राम, जय श्री राम। बोलो वीर हनुमान जी की जय। हर हर महादेव। जय श्री राम। अगर आपको यह मेरी छोटी सी कथा अच्छी लगी हो, प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद जी। राधे राधे जी। चलो आज हम हमारे मंदिर में काली देवी के मंदिर की तरफ चलते हैं। ये देखिए, मैंने अभी आपको जोत दिखाई थी और ये देखिए मंदिर में ठाकुर जी भी विराजमान हैं और ये भगवान शिव जो माँ काली के चरणों में उन्हें शांत करने के लिए लेटे थे। और थोड़ा ऊपर की तरफ चलते हैं। ये देखिए हमारे मंदिर में विराट माँ काली की प्रतिमा देखो कितनी विराट है। उनकी आंखें देखिए, जीवा देखिए और उनके वस्त्र भी देखिए
कितने ही अच्छे लग रहे हैं और कितना विराट रूप है। ये उस समय का है जब माँ पार्वती ने माँ काली का रूप लेकर रक्त बीज का वध किया था। जब रक्त बीज ने विश्व पर अपना जो है डर पैदा कर दिया था, तब उन्होंने पार्वती जी ने माँ काली का रूप लिया था, क्योंकि रक्त बीज को एक वरदान मिला था कि जहाँ भी उसकी खून की एक बूंद गिरेगी तो वहाँ पर एक नए रक्त बीज का जन्म होगा। इसलिए माँ काली ने अपना ये विराट रूप लिया ताकि वह रक्त बीज की एक भी बूंद धरती पर ना गिरने दे। देखिए जरा कितने सारे सिरों की माला, कहते हैं ना कि कितने सारे रक्त बीजों के सर काट काट कर उन्होंने जो है माला पहनी हुई है। और ये देखिए उनके हाथ में ये तलवार है ना जी, देख रहे हैं आप। और ये देखिए इधर मैं आपको खप्पर भी दिखाती हूँ जिसमें माँ काली ने रक्त बीज का जो खून है वह इकट्ठा किया था। और ये तलवार देखिए जिस पर बनाने वाले ने खून के निशान भी दिखाए हैं, है ना जी, देख रहे हैं आप इस प्रतिमा में कितना विराट रूप है माँ काली का। और जब माँ काली अपने सामने आने वाले हर किसी को खत्म कर रही थी, तब देवताओं में भी डर पैदा हो गया था, उनमें भी डर का माहौल बन गया था। तब उन्होंने माँ काली को शांत करने की कोशिश की, लेकिन माँ काली जो है वह शांत ना हुई। तब वह भगवान शिव के पास गए और शिव जी से उन्होंने प्रार्थना की। तब भगवान शिव जो हैं माँ काली के चरणों में आकर लेटे। और जब माँ काली के पैर जो है भगवान शिव की छाती पर आए, तब वह झिझक के मारे वहीं पर रुक जाती हैं। और इस प्रकार से भगवान शिव ने माँ काली को शांत किया था, क्योंकि उन्हें शांत करना भी जरूरी था ना जी, उन्हें शांत करना भी जरूरी था। क्योंकि अगर भगवान शिव माँ काली को शांत ना करते तो पूरा विश्व जो है वह जो है तहस नहस हो जाता। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हों तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब भी करें, है ना जी। देखो मैं कितनी सुंदर ये वीडियो हमारे मंदिर के यहाँ माँ काली के दरबार से लाई हूँ। कितनी मुश्किलों से बनाकर लाती हूँ आपके लिए। देखिए माँ काली का यह विराट रूप देखो कितनी सुंदर है, कितनी अद्भुत है ना जी। और ये देखिए इस पर भी देखो थोड़ा खून के निशान दिखाए गए हैं, है ना, दिखाए गए हैं ना। ये देखिए थोड़ा मैं आपको जूम करके भी दिखा रही हूँ माँ काली की जो है। और थोड़ा सा कितने विराट रूप है, आंखें देखिए उनकी कितनी बड़ी बड़ी हैं, है ना जी। और उनके हाथों में ये तलवार, ये धनुष, कितने सारे उनके हाथों में ये हथियार हैं। यह एक विराट रूप हमारे मंदिर में, हमारे माँ काली के मंदिर में। और माँ काली के मंदिर में जाकर जो भी व्यक्ति, जो भी भक्त अपनी मनोकामना करता है वह मनोकामना उनकी पूर्ण जरूर होती है, क्योंकि माँ जो है वह सबकी सुनती है, सबकी झोलियाँ भरती है। आप भी जरा मन्नत मांग कर देखें माँ काली से, क्या आपकी मन्नत पूरी होती है? अगर होती है तो मुझे कमेंट ज़रूर करें। और ज़रा आप शांतमय ढंग से माँ काली के दर्शन करें और उनसे मन्नत करें। जय माँ काली, जय माता दी, जय माँ पार्वती। ये हमारे यहाँ केले की पूजा की जा रही है, क्योंकि आज बृहस्पतिवार है और आज मोहिनी एकादशी भी है। और ये पेड़ देखिए कितना बड़ा है, कितना ऊंचा है ना, ऊंचा देखिए जरा कितना ऊंचा। हाँ, और यहाँ पर जोत भी जगाई गई है। देखिए कितनी सुंदर जोत जग रही है। और इसमें देखिए चने की दाल, फूल देखो जरा कितने सुंदर हैं। और
भगवान विष्णु जी ने मोहिनी अवतार लिया था। आज एकादशी के दिन फल के साथ व्रत किया जाता है और पानी नहीं पिया जाता है। आज के दिन पानी ग्रहण नहीं किया जाता है और आज ऊपर से बृहस्पतिवार भी है। देखिए आप, यहाँ पर पूजा की जा रही है और अभी आपको दिखाऊंगी यहाँ पर चने की दाल। ये देखिए चने की दाल, फूल, बताशे भी हैं, देखो कितने सुंदर लग रहे हैं। और ये पेड़ देखो कितना सुंदर है और कितना बड़ा है, बहुत बड़ा है। और ऊपर से आज मोहिनी काशी है। मोहिनी काशी वैसे भी सभी पापों का नाश करने वाली होती है ना जी, होती है। ये देखिए यहाँ पर दीपदान भी किया गया है। और ये देखिए फूल, और ये देखिए कितना बड़ा पेड़ है ना जी, पेड़ कितना बड़ा। और फिर यहाँ देखिए हल्दी की गांठें भी बांधी होंगी, बताशे हैं और भी कितनी अद्भुत लग रही हैं। सभी जोत करी हुई है और देखो कितने दीप लगे हुए हैं। ये देखिए चने की दाल, फूल, गुलाब का फूल, गुड़ भी देखो अर्पण किया गया है। और फिर ये देखिए यहाँ पर हल्दी की गांठें भी बांधी गई हैं, क्योंकि भगवान विष्णु जी को हल्दी जो है बहुत ही प्रिय है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद जी। नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। राधे राधे जी, कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। आप सभी के स्वास्थ्य और कुशल मंगल की कामना मैं ईश्वर से करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और कुशल मंगल रहें। आज हम बात करते हैं दोस्ती की। एक हाथी और एक जो बकरी थी, वो दोनों ही आपस में अच्छे मित्र थे। जब दोनों मित्र थे, दोनों साथ में खाते, साथ में पीते और साथ में ही टहलने जाते। वे मित्र कैसे बने, पहले हम ये जान लेते हैं। एक बार एक पुल के पार हाथी और दूसरे के पार जो बकरी खड़ी थी, वह बकरी जो है वह पार ना कर पाई, क्योंकि वह जो खाई थी, वो जो पुल था वह थोड़ा गहरा था। तब उस हाथी ने अपने सूंड के जरिए उस बकरी को दूसरी तरफ लाया और उसे सुरक्षित रखा। इसके कारण वह दोनों दोस्त बन गए। वह इतने पक्के दोस्त हो गए कि दोनों इकट्ठे ही खेलने लगे, इकट्ठे खाने लगे, जहाँ भी जाते, जो भी करते, जो भोजन ढूंढते, इकट्ठे ही ढूंढते और अपना दुख सुख भी दोनों एक दूसरे के साझा करने लगे। एक बार वह दोनों चल दिए। चलते चलते उन्होंने क्या किया, आपस में एक दूसरे के साथ सलाह मशवरा किया कि हम भोजन ढूंढेंगे, जिस किसी को भी भोजन मिल जाएगा वह दूसरे को बता देगा। एक बार बकरी ने देखा एक पेड़ पर बहुत सी जामुनें लटक रही हैं। बकरी ने जामुनें देखकर उसने जल्दी से हाथी को ये बात बतानी उचित समझी। फिर हाथी को उसने जब बताया कि उस जगह पर पेड़ पर बहुत सी जामुनें लटकी हुई हैं, चलो हम अपना भोजन बनाते हैं। तब वह हाथी बकरी के साथ जामुन के पेड़ के पास गया
और उसने ज़ोर ज़ोर की अपनी सूंड के साथ उस पेड़ के टहनी को हिलाना शुरू किया, जिसके कारण बहुत से जामुन जो है ज़मीन पर गिर गई और दोनों ने खूब मज़े से पेट भर भोजन किया। दोनों ने क्या किया, युक्ति लड़ाई ही दोनों ही पेड़ के नीचे अपना घर बनाकर रहने लगे। मतलब कि दोनों ने पेड़ के नीचे अपनी दोस्ती कर ली और पेड़ के नीचे ही उन्होंने रहना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि वह पेड़ पे बहुत सी जामुनें लगी थी और दोनों खाते मज़े करते और मस्ती में इधर उधर घूमने जाते, इकट्ठे जाते। इस प्रकार से वह पक्के दोस्त हो गए। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जीवन में एक अच्छा दोस्त जरूरी है। जैसे श्री कृष्ण जी के दोस्त सुदामा थे, या यूं कह लो कि सुदामा जी के दोस्त श्री कृष्ण जी थे, जिन्होंने उनके दुख सुख में उनका साथ दिया। उसी प्रकार हमें भी अपने जीवन में एक ऐसा मित्र जरूर बनाना चाहिए जिसका कभी हम सहारा बने और कभी वो हमारा सहारा बने। इस प्रकार से जीवन में दोस्ती अत्यंत महत्वपूर्ण है, लेकिन दोस्त ऐसा होना चाहिए जिस पर हम अटूट विश्वास कर सकें, जो हमारे साए की तरह रहे, साए की तरह हो, जो हमारा साथ दुख और सुख में ना छोड़े। जीवन में दोस्ती के बिना और कुछ नहीं है। एक सच्चा मित्र, एक सच्ची दोस्ती इस जीवन में, इस दुनिया में सबसे अद्भुत है। जैसे राधा और कृष्ण जी की दोस्ती, राधा जी और कृष्ण जी भी तो एक अच्छे दोस्त थे। उसी प्रकार सुदामा जी और कृष्ण जी अच्छे दोस्त थे। ठीक है ना जी? इसलिए जीवन में एक मित्र जरूर होना चाहिए। मित्र की जरूरत हमें जीवन में हर मार्ग पर, हर रास्ते में पड़ती है। इसलिए अपने जीवन में एक अच्छा मित्र जरूर बनाएं, जिसकी कभी तुम्हारे को और उसको अगर ज़रूरत हो तो आप बिना हिचकिचाहट से उससे मदद मांग भी सकते हैं और उसकी मदद कर भी सकते हैं। क्या आपके पास भी कोई अच्छा मित्र है? अगर है, प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें। मैं चाहती हूँ कि हम अपने जीवन में राधा कृष्ण जी की तरह या सुदामा और कृष्ण की तरह मित्र एक जरूर बनाए। परमात्मा करे हम सभी को एक अच्छा और सच्चा मित्र जीवन में जरूर मिले। अगर आपको ये छोटी सी कथा से कुछ मित्रता के लिए या कुछ अपनेपन की कुछ अच्छी खबर, अच्छा कुछ ज्ञान प्राप्त हुआ हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद जी।